आपका नाम शुभ नाम? शंकर बुंदेला। हाँ तो भैया हमको गाइड करेंगे, हम जी बिल्कुल बचाएंगे। क्या जुआ खेले तुम? खेले हम मसाला भी लाए। और ये लोग जा रहे हैं जो हम लोगों ने लेपर्ड देखा था उसको देखने के लिए। तो भाई फिर से हो गई है नीचे पांडव फॉल्स कंप्लीट। आज कुछ नहीं दिखा, बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो गई है कंप्लीट, और आप लोग देखेंगे वीडियो में आगे के पार्ट में। अब हम देखने वाले हैं बफर क्षेत्र, और ये खड़ी अपनी जिप्सी, खड़ी क्या चल रही है आपको दिख रही होगी, सब चल रहे हैं। ये भी ये हिल रही है। चलिए बैठते हैं अपनी जिप्सी में, उसके बाद करते हैं एडवेंचर। क्या पता पान मांग रहे हो, जुए के पत्ते खत्म हो गए हो। क्या जुआ खेले तुम? खेले हम मसाला भी लाए। नहीं सोच, पता चला मसाला लेके आया द्रौपदी कहीं। अरे नमक तो ही नहीं, हल्दी नहीं खत्म। सब खाते पीते घर के हैं। यहाँ पे बेर तो होता है। कितने दिन थे लोग? तो होते अब होंगे। टोटल 12 साल अब 12 साल रहे, साल भर रहे होंगे 12 जगह। बाद में बनाया ना। हाँ गुफा है, अंदर है। गुफा अंदर, वो बंद कर दी गई वॉल से। वो नेचुरल है, अंदर बंद है। बाहर जो शिकार। गाइस हम लोग आ चुके हैं हड़सा मोड़, पन्ना गंगऊ अभ्यारण्य। तो ये भैया देखो जा रहे हैं, सब लोग हैं। तो गाइस ये बफर का सफर है। हम लोग आ चुके हैं फाइनली टाइगर रिजर्व करने के लिए, और यहाँ देखते हैं कौन किसका शिकार करता है आखिर। कोई किसी का शिकार नहीं करेगा, हम लोग को शिकार है। शिकार करेंगे, यहाँ सब शिकारी बैठे हुए हैं। शिकारी मतलब क्या? शिकारी मतलब मास्क। और भैया कह रहे हम कुछ नहीं करेंगे, हम देखेंगे। अच्छा वो व्यू करेंगे हमारा शिकार कर लीजिए। तो भाई एंट्री के लिए भैया गए हैं, और ये अपनी खड़ी है पहाड़न, और ये अपना लग गया है लोगो। आपका नाम शुभ नाम? शंकर बुंदेला। हाँ तो भैया हमको गाइड करेंगे, हम जी बिल्कुल बचाएंगे। भैया माइक दे दो। हम ब्लॉगिंग कैसे करेंगे हम बेचारे? अभी आपसे जब पूछेंगे तो आपको दिया करेंगे। और बगल से अंदर एक रोड गई है, मडला गेट है, वहाँ से आपको बस हम लोग चल रहे हैं। तो भाई हम लोग ढूंढते हुए जानवरों को, चला रहे हैं। बकरी चला रहा है। भैया यहाँ पे बकरी तो कौन सा जानवर बकरी चरा रहा है ये तो कोई इंसान वाला जानवर है। गाँव है भैया। वो बकरियां दान कर देते हैं, देखो एक शिकार पे एक बकरी, देखो बकरियां कितनी है। तो गाइस यहाँ पे गांव के लोग बकरियां ज़्यादा रखते हैं, उसका रीज़न है शिकार में जो आता है उसे एक बकरी दान, अपना जान बचाओ। वो बताते रहेंगे। भैया खड़ी तो दोस्तों आज हम लोग आ चुके हैं पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में, और हम लोग ने एंट्री ली है बफर क्षेत्र, जो कि ये मानसून सफारी। तो चलिए कराते हैं आपको भी बफर क्षेत्र की मानसून सफारी। बफर यहीं से स्टार्ट, टाइमिंग सफारी स्टार्ट है, लेकिन यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी के कारण डे में एनिमल थोड़ा सा डीप चले जाते हैं। गाय भैंस बकरी भी यहाँ पे रहती है, लोग खेती भी करते हैं, ट्रैफिक भी थोड़ा रहता है, लेकिन जो आगे चलेंगे वहाँ पे चांसेस रहेंगे। लेकिन थोड़ा धूप में एनिमल कम मूवमेंट, जैसे ही लेट इवनिंग होगी एनिमल का निकलना चालू होगा। तो यहाँ पे मॉर्निंग सफारी भी आप कर सकते हैं। मानसून सफारी है 3 घंटे का ही होता है, मॉर्निंग 6 से 9, इवनिंग 3 से 6, और नाइट सफारी 6:30 से 9, 2.5 घंटे। क्योंकि वो इसलिए टाइमिंग कम किया है कि डे में एनिमल डिस्टर्ब अगर हो जाते हैं तो नाइट में थोड़ा सीमित टाइम दिया जाता है गेस्टों को। कि वो इन सफारी में बिग एनिमल के चांस है वो लेपर्ड, हाइना और स्लॉथ भी अधिक है। फिर यहाँ पे स्पीसीज 2 स्पीसीज है, सिविट कैट, आर्म सिविट, स्मॉल इंडियन सिविट है यहाँ पे, वो नॉक्टर्नल है, रात में ही दिखाई देता है वो। वाइल्ड वोर
स्पॉटेड डियर, सांभर डियर, नीलगाय। जो सांभर डियर होता है वो टाइगर का फेवरेट फूड होता है। मेरे जो ट्राइब्स रहती हैं ये कौन सी ट्राइब्स हैं? ये जो जनजाति रह रही है यहाँ पे कौन? ये लोग आदिवासी लोग हैं सर। जहाँ कौन सी जनजाति है? गोंड है क्या है? यहाँ पे गौंड भी है सर, और कौंदर भी हैं, और ओबीसी से यहाँ पे यादव भी रहते हैं। जनरल कैटेगरी में जैसे ठाकुर हैं, पंडित हैं, वो भी है। मिक्सिंग सभी लोग हैं यहाँ पे। वैसे हरिजन से भी है यहाँ पे। ऐसा कहा जाता है कि एक टाइम ऐसा भी था कि पन्ना पे एक भी टाइगर नहीं था, लेकिन अब 80 से ज़्यादा टाइगर यहाँ के राजा बनाए हुए हैं। तो वेलकम टू पन्ना जंगल सफारी। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ का व्यू और यहाँ का नेचर। गाड़ियाँ तो नहीं फंसती और लोगों को हैबिट हो गई निकलने में। बस ऐसा होता है कि जब बारिश ज़्यादा होती है तो जो नदी नाले हैं वो उफाल पर हो जाते हैं। अगर कैन नदी उफाल पर है तो नालों का पानी नहीं निकल पाता उसमें से, जिसके कारण एक एक दो दो दिन के लिए रास्ते लॉक हो जाते। ये नहीं है कि थोड़ी सी बारिश में फंस जाए, नहीं। जब करीब 7 से 8 दिन लगातार बारिश होती है तब वो चांस होता है। ऐसा चांस सीजन में 1-2 बार ही है। तो दोस्तों यहाँ एक जो पेड़ है ये देख लो सागौन के, और उनकी कीमत भैया बता रहे हैं 4 से 5 लाख रुपए एक पेड़ की। हाँ, एक क्या प्लान है भैया? कीमत है वो 5 से 6 लाख रुपए। लेकिन लगाएंगे कहाँ, लेकिन कहाँ जाएंगे? एक पेड़ का जो देख रहे हो प्लान भैया, देख रहे हो कहाँ से सीन चल रहा है यहाँ पर। दो अधिकारी भी बैठे हैं, एक पुलिस डिपार्टमेंट से, एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, और हम लोग चोर डिपार्टमेंट से हैं। और इधर चल रहा गांव का क्रिकेट। अभी जिंदा लोगों का है ये। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं यहाँ पे। तो सोचो अंपायरिंग करने अगर टाइगर आ जाए तो। बैटिंग करने वाले को बोला। अभी आप जो पांडा फॉल घूमने गए थे ना, वो फॉल का यहाँ का पानी भैया लोगों ने भी वो चल रहा है वाटर पिया था और आता है ये अल्कलाइन वाटर। तो ये तो यहाँ और नहीं यहाँ पे बात ही नहीं चल रही भाई। ये स्विमिंग पूल वाटर दिया गया है और सबने पिया हुआ है। अमर हो गए वहाँ से आ रहा है अमर। गाइस यहाँ सब हो चुके अमर। हाँ थोड़ी देर बाद अकबर एंथोनी तीनों दिखेंगे। वहाँ से 5-6 किलोमीटर है यहाँ से। अच्छा, तो वहाँ आपने आपका जो पानी पिया हुआ वो नीचे आएगा, ना कि यहाँ से वहाँ नहीं जा रहा है। वहाँ से तालाब 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 ही है गाइस। तो उसका नाम रख देते हैं हम लोग, कौन सा? जंगल लेक। बारिश में भर जाता है, सूखता नहीं है, पानी उसमें बना रहता है समर टाइम में भी, क्योंकि गहराई है उसमें। तो दोस्तों चल रही पिकनिक, छोटी सी पार्टी, जंगल पार्टी। ये हमारा गांव है हर्षा जी, वो भगवा हर्षा गाँव, हम लोग अभी लुत्फ उठा रहे हैं। हर्षा बोलते हैं इस गाँव को। पन्ना तहसील का लास्ट गाँव है। खाना और हमारा पर्सनल डस्टबिन है सबके पास। नहीं, पन्ना जिला खुद जिला, हम लोग सिर्फ दूसरों की हाँ नाइट में ही क्या असली एनिमल रात में फाइट करते, कॉलिंग होती है रात में, कॉलिंग भी होती है ना मैम। कोई एनिमल होता है, जैसे टाइगर, लेपर्ड या कोई एनिमल हुआ तो मंकी, डियर, ये कॉल करते हैं। ये तेंदू ट्री है ये वाले, इनके पत्तों से बीड़ी बनती है। हाँ,
नहीं अभी नहीं मैम। ठेकेदार होते हैं। सौ गिट्टी 400 रुपए की है जी। और फिर हाँ परमिट बनाने पड़ता है। अच्छा खासा पैसा मिलता है सर उसमें। हमारे बड़े पापा जी फड़मुंसी हैं। हाँ तो हमको नॉलेज है क्योंकि वो डेली जो रजिस्टर होते हैं वो हम चलाते हैं। जी 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 बहुत लोग पैसे उसमें भी पैसा मिलता है। ये वफर का मैम ये वफर का सफ़र का सेकंड रेंज है। अभी मल्ला रेंज था, ये जिन्ना रेंज है। बफर वही है बस रेंज एरिया थोड़ा सा बदला। यहाँ के अलग रेंज ऑफिसर है, यहाँ के अलग, यहाँ अलग डिपार्ट है, यहाँ अलग। बाकी एनिमल एक कोई बाउंड्री नहीं है, ये यहाँ पहचान के लिए बना दी गई है और आसानी से एक दूसरी जगह एनिमल आ जा सकते हैं यहाँ पे। हम लोग की नज़र इधर उधर होंगी। नहीं कैसे नहीं बन जाएंगे। जिप्सी है सर, बात ही अलग है। पावर है। ये न्यू फॉरेस्ट कैंप बन रहा है। खतरनाक ऑफ-रोडिंग भाई साहब, जंगल की चल नहीं जाएगी गाड़ी। हमारे ड्राइवर भैया भी बहुत बेहतरीन है। कई गाड़ियाँ हैं सर। गजब गजब हमारी गाड़ी रोटेट करते हुई भाई साहब। थार क्या कहती है? ये कहती था अब डलेगा 4 अभी नहीं डला, अब डल। फाइनली निकल गई। कितना आसान हो जाता। अभी तो क्या सूख गया, सुबह तो और ज़्यादा फिसल रहा था। हाँ मॉर्निंग दूसरी गाड़ी में लेके आएगी। दिखाने सुबह भी सर कुछ नहीं कर। पन्ना का ये जंगल मध्य प्रदेश और पन्ना के छतरपुर जिले में आता है, जो कि विंध्याचल की रेंज भी है और इसका एरिया लगभग 550 किलोमीटर स्क्वायर है। और इस जंगल के बीच से होकर गुजरने वाली नदी का नाम है केल नदी, जो कि इस जंगल की लाइफलाइन भी है। एक तरह से आप कह सकते हो जीवन धारा। हाँ नहीं है अकाउंटमेंट हो गई इतना ब्याज आ रहा है। होते कि धोते निकाल रहा भैया अलग अलग दिखे। 1.5 लाख रुपए की जो भी दिखे भैया खा पी के दिखे, खाली पेट में दिखे। पिताजी हैं अब मान ले शादी जो नहीं रॉयल टाइम में ये जगह बुंदेला शासकों के लिए एक हंटिंग ग्राउंड हुआ करता था। मतलब वो इसे हंटिंग के लिए यूज किया करते थे, इन जंगलों में शिकार के लिए आया करते थे।
और 1975 में ये गंगवा सेंचुरी बना और 1991 में बना ये नेशनल पार्क और 1994 में ये बन गया इंडिया का 22वां टाइगर रिजर्व और 2007 में इसे बेस्ट मेंटेन नेशनल पार्क का अवार्ड भी मिला है। 2009 के पहले लगभग यहाँ पर कोई भी टाइगर नहीं बचा था क्योंकि इलीगल हंटिंग हुआ करती थी, शिकार वगैरह और टाइगर वगैरह की सप्लाई, समझ रहे हो आप लोग, ये सब हुआ करती थी। तो इलीगल हंटिंग के चलते यहाँ पर एक भी टाइगर नहीं बचा था। लेकिन 2009 के बाद से यहाँ पर टाइगरों की संख्या बढ़ाई गई और इस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया और अब जाकर ये जंगल काफ़ी शांत और सुंदर लगता है। व्हाइट टाइगर है तो देखिए कहीं सर जू टाइप का है, बड़ा टाइप का बना रखा है। पन्ना टाइगर रिजर्व होने के कारण आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि यहाँ केवल टाइगर ही मिलते हैं। टाइगर के अलावा आपको लेपर्ड मिलेगा, चीतल मिलेगा, चिंगारा मिलेगा, नीलगाय और स्लॉथ बियर जो कि रात में शहद खाने आते हैं अर्जुन की पेड़ से, वो मिलेंगे। और साथ में आपको मिलेंगे 300 से ज़्यादा प्रजातियाँ पक्षियों की। तो ये कह सकते हो एक बेस्ट नेचर लवर के लिए सबसे बेहतरीन एरिया है और सुंदर जगह, ख़ास तौर पे मानसून वाला टाइम। मानसून के टाइम पर आपको हरे भरे जंगल, साथ में सड़कें गीली और आपको मिलेंगे एडवेंचर्स भी। सब लोग एक बार वहाँ है इतना ऊपर ना करो भाई। पानी में से गाड़ी निकलेगी यहाँ की, पानी आ रहा है। इसके बीच में अगर रुक सके तो रोक लेना। जी जी रोक लेंगे बिल्कुल। फोटोज कैप्चर कर लेना इस साइड, राइट साइड, इधर ले लेना, इधर का कैप्चर करो। अर्जुन ये कुछ स्क्रैच भी दिख रहा है। तो अब देखेंगे, हम लोग रुक गए थे एक वाटर क्रॉसिंग के पास जहाँ का व्यू हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिए कुछ सूट। क्योंकि ये नदी नाले में होते, पानी ज़्यादा सूखते तो उनमें हमेशा हरियाली बनी रहती थी और पत्ते रहते थे, इसलिए मधुमक्खी के रस इसी के ये स्प्रिंग वाटर आ रहा है माउंटेन से, क्योंकि अब बारिश तो यहाँ पे एक दो दिन हुई नहीं है। और कितना क्लीन वाटर देखिए, साफ पानी। ये पेड़ों की जड़ों से, तो लोग मैम इसी में नहाना पसंद करते, पीते भी हैं पानी। इसीलिए गांव के लोगों को 2-2 3-3 वर्ष फीवर भी नहीं आता, क्योंकि कई जड़ी बूटियों से ये मिलकर जा रहा है पानी। हाँ, स्वस्थ रहती है सर इस पानी से। खतरनाक जंगल देख सकते हो। वो भाई साहब वाटर क्रॉसिंग ब्रो, ओ रेडी फॉर नेचर। यस, तो दोस्तों अभी हम लोग रुके हुए हैं पीछे की तरफ, एक रिवर है जिसका गड्ढा काफ़ी गहरा है, पानी ज़्यादा है। तो अभी सब लोग रुके हुए हैं यहाँ पर और हम लोग घूम कर उधर से जाएंगे। तो सब लोग थोड़ी देर के लिए रुके हुए अंदर शूट के लिए। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं एक खतरनाक शूट।
हम ठंडियों में जलाते थे, जब चिंगारी छूटती है फिर निकलते हैं फटते हैं ऐसी झाल इनमें एयर होती होगी या मॉइस्चर होता होगा। पूरा सही जाता है। जब हम इन जंगलों से, हरे भरे जंगलों से गुजर रहे थे तो बिल्कुल सुकून का अनुभव हो रहा था। बिल्कुल शांत जंगल, ऐसा लगता है जैसे कि बाहरी दुनिया से इनका कोई संपर्क नहीं। तो जंगल इतना शांत तभी हो सकता है जब ह्यूमन यानी कि हम इंसानों की यहाँ पर कोई दखल अंदाजी ना हो और वन्य जीव आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप जब भी इन जंगलों पे आएँ कभी सफारी पे, तो ध्यान रखें ये भी किसी का घर है और आप इसकी सुंदरता को बनाए रखने में इनका सहयोग करें। नहीं वही है इधर है। कितना बड़ा जगह बना हुआ है। वाइल्ड लाइफ में ये देखो सामने, ये देखो टाइगर। ओहो, ये मूवी के भतीजे वाओ, इसकी फोटो यहाँ के बच्चे से पूछो। कितना आपने चाइल्डहुड एंजॉय कर रहे हैं। सब साइकिल से लगाए हुए हैं और हम लोग बुढ़ापा एंजॉय कर रहे हैं। और बच्चे बाद में कितना सोचेंगे हम लोग यहाँ। मम्मी पापा इतने हमारे बेकार किस्म के थे, हमको डांटते अपना घूमते थे। वो हट गया। बस यही चीज़ें हैं, मूवमेंट याद करेंगे बुढ़ापे में। आप समझ में मम्मी पापा क्यों चिल्लाते हैं? बेटा तुमने वो दुनिया भी नहीं देखी जो हमने देखी। वाह, अरे कैप्चरिंग करो भाई साहब, सनलाइट एकदम गजब लग रहा है, ग्रीनरी पूरी। अब सब लोग आ रहे हैं। इधर देखो गाइस, बढ़िया व्यू आ रहा है और सबसे अच्छे तो बादल लग रहे हैं वो वाले। एकदम बेहतरीन लग रहा है। नहीं वो नहीं काले वाले नेचुरल आंखों से लोग फोन से पढ़ना।
तो अब हम लोग आ गए हैं फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट पे, जिन्ना बफर क्षेत्र में। तो यहाँ पर एक बनी है कुटिया और हम यहाँ पर ऊपर जाकर देखने वाले थे कुछ व्यू, जो कि टॉप व्यू काफ़ी अच्छा था। ऐसा लग रहा था जैसा कि कोई हंटर एक हंटिंग प्लेस पे खड़ा हुआ है। एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षक दृश्य, तो फीलिंग काफ़ी अच्छी थी। तो मेरे हिसाब से कभी भी आप टाइगर रिजर्व करें तो आपको कम से कम 2 सफारी करनी चाहिए। फर्स्ट सफारी करनी चाहिए मानसून की, जिस समय बारिश का टाइम हो, हल्की फुल्की बारिश हो, ज़्यादा बारिश ना हो, ताकि वहाँ की जो बाइक निकलने या गाड़ी वगैरह निकलने में डिस्टर्बेंस हो, क्योंकि गीली मिट्टी होगी तो दिक्कत हो सकती है। और सेकंड सफारी जो होती है वो है बफर के अलावा, आपको पता ही है, सबसे टफेस्ट और सबसे हार्डेस्ट कोर जोन, जहाँ पर टाइगर मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो वो सफारी भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको दोनों करनी चाहिए, बफर भी करनी चाहिए और आपको कोर भी करनी चाहिए। वाइल्ड लाइफ एनिमल देखनी है तो आप करिए कोर जोन, अगर आपको नेचर देखना है, नेचर लव देखना है और ऐसी ग्रीनरी देखनी है तो आप फॉरेस्ट देखने के लिए कर सकते हो बफर जोन। करने को दूसरी साइडिंग है, वो ये और चली जाए। बैड लग गया आज। एक हाथ को पकड़ वो नीचे से आया, नीचे से झूल के आया। उसके दोस्तों ने रेड किया, भाई मेरे चढ़ा था, तेरा लीक हो गया। पता चलता कि ये लोग शूट कर रहे थे, छोड़ देता। इतना एक्टिव बंदर हम लोग को देख के ये भी इतने रिएक्टिव थे। ठीक है, जानवर दिखाने को मौसम का जंगल यूनिक है। ये सब सूखे जगह पे होंगे सब इसको यहाँ शेल्टर मिल गया, वहाँ से मिल जाएगा। तो वापस गंजन ये नहीं फिर, हाँ फिर कुछ क्या छूना। का तो शूट करेंगे पहले थे आज की भैया निकल गई तुम्हारी। अब करोगे
तो दोस्तों फिर से वापस आ गए हम लोग पन्ना टाइगर रिजर्व के बडला गेट पे, और अब हो गई है सफारी हमारी लोगों की एंड, और इसके बाद अब हम लोग चलते हैं वापस अपने अपने घर। तो एंड करते हैं ये राइड, और ये डेस्टिनेशन को ख़त्म करने के बाद अब चलेंगे नेक्स्ट राइड पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।